यूनिवर्सिटी ने आपका वीज़ा खुद एम्बेसी को फाइल करना है और उसके बाद आपका जब एडमिशन आ जाना है तो फिर जाके आपने फीस पे करनी होती है यूनिवर्सिटी को। सबसे प्लस पॉइंट यही है कि लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है, आपको टूटी फूटी भी इंग्लिश आती हो तो वो चल जाएगी। पीआर की बात करें तो पीआर में ये होता है कि आपने 5 से 7 साल लगाने हैं वहाँ पे, तो देन आपको पीआर मिल सकती है वहाँ पे। तो बगैर टाइम वेस्ट ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum friend, उम्मीद है सब खैरियत आफियत से होंगे। माय नेम इज बाबर अली फ्रॉम स्टडी इन यूरोप। स्टडी इन यूरोप इज प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी रिगार्डिंग आयरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मच मोर। आज का जो टॉपिक है वो है बेलारूस। बेलारूस में स्टडी के हवाले से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। बेलारूस यूरोपियन मेंबर भी है और साथ में रशियन स्टेट भी है और ये मिक्स एक कल्चर इसमें पाया जाता है आपका यूरोप और इनका रशियंस का। और वहाँ पे रशियन लैंग्वेज भी बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है। और ये इनका जो कैपिटल है वो मिंक कैपिटल है और स्टडी के हवाले से ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन भी मिंक में होते हैं, MINSK मिंक। इस हिसाब से इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। तो ये है कि इसमें आपको स्टडी की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसमें ये बेनिफिट्स है। ये मज़े की बात ये है कि आपका एडमिशन आराम से हो जाना है। एडमिशन के बिहार पे यूनिवर्सिटी ने आपका वीज़ा खुद एम्बेसी को फाइल करना है और उसके बाद आपका जब एडमिशन आ जाना है तो फिर जाके आपने फीस पे करनी होती है यूनिवर्सिटी को। तो एज सच अपॉर्चुनिटी ये USA में मिलती है या फिर आपको बेलारूस में मिल रही है। तो बेलारूस में जो बजट की बात है, बजट में आपको कोई यहाँ से जितना प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन का और वीज़ा का, वो तकरीबन 5-1 लाख के राउंड अबाउट आपको एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है। बाकी जब आपने वीज़ा आ जाते हैं तो वीज़ा की जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है उसके मुताबिक आपने $25 यानी कि $2500 से लेके $3000 तक आपने फ़ीस पे करनी होती है इनिशियल डिपॉजिट के बिहाफ पे। बाकी आप लेफ़्ट ओवर फीस जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप अपनी दे सकते हैं 1-2 महीने के गैप के बाद। तो इसकी असेसमेंट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन हो तो आप जा सकते हैं स्टडी के लिए बेलारूस में। इसमें आप इंटरमीडिएट अगर किया हुआ है आपने तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। गैप जो है वो मैक्सिमम 3 ईयर का होना चाहिए गैप। और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो बैचलर ऑनर्स है 4 ईयर वो 2.6 होना चाहिए। और अगर आपने 2 साल का बैचलर किया हुआ है और 2 साल का मास्टर किया हुआ है तो वो उसकी भी जो रेशियो है वो आपकी होनी चाहिए कोई 50 से 60% के हिसाब से। इसमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपने अगर FSC प्री मेडिकल की हुई है तो आपको वहाँ पे MBBS प्रोग्राम में 5 ईयर का मिल जाता है एडमिशन। उसके लिए ना तो आपको IELTS की ज़रूरत है, सिर्फ आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने किसी बैचलर बिजनेस प्रोग्राम में लेना है तो फिर आपके FSC या FA में 50% मार्क्स भी चल जाते हैं। सबसे प्लस पॉइंट यही है कि लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है, आपको टूटी फूटी भी इंग्लिश आती हो तो वो चल जाएगी। और वहाँ पे जो है कि आपने जाके जो जितनी भी क्लासेस हैं वो इंग्लिश में गेन करनी होती हैं। तो इसके अलावा जो गैप एक्सेप्टेबल है वो 3 साल का है आपके लिए बैचलर्स प्रोग्राम के लिए और मास्टर के लिए आपने 5 साल का एक्सेप्ट करना है। और इसका ये है कि जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है ना तो यूनिवर्सिटी आपसे 2200 से लेकर $2500 फीस इनिशियल मांगती है वो वीज़ा आने के बाद। उसके बाद टोटल जो फीस होती है आपकी सेमेस्टर की वो $4500 होती है। तो सेमेस्टर की जो उसके बाद जब आपका वीज़ा भी लग गया, फीस भी पे कर दी, तो जो आपकी अकोमोडेशन फ़ाइल होती है और जो आपकी इंश्योरेंस बाय होती है वो भी यूनिवर्सिटी परफॉर्म करती है और यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे वो परफॉर्म करती है। तो आपको इतनी हेडेक नहीं होती कि खुद आपने जो जाना है ऑफिस में और इधर उधर से अपने सारे जो भी लीगलाइजेशन है वो कंप्लीट करनी होती है। तो ये बड़ा बेनिफिट्स है। वहाँ पे $200 में आपकी अकोमोडेशन हो जाती है, इंश्योरेंस हो जाती है। तो वर्क लॉ की बात करें तो वर्क लॉ जो है आपका 20 आवर्स होता है। तो फीस का जो सम अप करें, आपका जो एक्सपेंस होता है रिगार्डिंग आपका वीज़ा एक्सपेंस डॉक्यूमेंटेशन का वो होता है $1500।
और जो आपकी फ़ीस इनिशियल डिपॉजिट होता है वो 3000 लगा लें यूएसडी डॉलर और अकोमोडेशन डाल के 2500 आपका इनिशियल डिपॉजिट हो गया, 200-300 जो आपकी अकोमोडेशन और यूएसडी डॉलर में डाल के इंश्योरेंस डाल के तो आपका $3000 ये और $1500 वो वीज़ा एक्सपेंसेस, तो टोटल ये 4500 यूरो आपका एक्सपेंस होता है। तो 4500 यूएसडी डॉलर को आप देख लीजिएगा कितना बनता है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यही आपका मैक्सिमम बजट चाहिए होगा। बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी 25 लाख, उसमें यानी कि ये आप समझ लें 7000 यूरो ही बनती है, जो कि आपको 25 लाख आपके पास होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट वैसे भी पाकिस्तानी में ज़्यादातर मैनेज करके जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ से पाकिस्तान से जाने का आपका खर्चा यानी कि वीज़ा का वो 5 से 6 लाख रुपया होना है, ये आप याद रखें। बाकी वहाँ पे आपने जाके देते रहे फीसें वगैरह। पीआर की बात करें तो पीआर में ये होता है कि आपने 5 से 7 साल लगाने हैं वहाँ पे, तो देन आपको पीआर मिल सकती है वहाँ पे। तो अगर तो आपने बेलारूस के लिए स्टडी के लिए अप्लाई करना है तो ये डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर चल रहे हैं, आप इनसे हमसे रब्ता कीजिए और अपना केस प्रोसीड करवाइए। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।